हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइन्स टू क्लासेस एंड दिस इज़ नयनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। केवीएस के सीडीपी की क्लास में मैं आज आपको भाषा विकास यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ाने वाली हूँ। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में ही आपको पढ़ना है लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। पर उससे पहले कल जो एक पॉइंट था जिसमें कन्फ्यूज़न था, वो पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद ही हम भाषा विकास यहाँ पर अच्छे से पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ जानेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि केवीएस का पैटर्न अदर एग्जाम से आपका डिफरेंट है। तो यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं। जो पॉइंट मैं आपको बता रही थी वो आपको गत्यात्मक विकास वाला जो टॉपिक एक पढ़ा रही थी उसमें मैं आपको बता रही थी। वहाँ पर मैंने जैकिंज के अनुसार जो पॉइंट था वो लिखवाना था। तो जैकिंज के अनुसार जो है आपका लड़कियों की गत्यात्मक क्रियाएं लड़कों की अपेक्षा, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, मैंने क्या कहा, लड़कियों की जो गत्यात्मक क्रियाएं, किसकी, लड़कियों की गत्यात्मक क्रियाएं लड़कों की अपेक्षा अधिक व तीव्र होती हैं। तो आपको यही नोट कर लेना है कि लड़कियों की क्या, लड़कियों की क्रियाएं गत्यात्मक क्रियाएं कैसी होती हैं, लड़कों की अपेक्षा। इस पॉइंट को जरूर से नोट करिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। जब आपसे कथन वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे तो जरूर आपसे पूछा जा सकता है, अधिक व कैसी होती हैं, तीव्र होती हैं, ठीक। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ठीक है। कहाँ आपको नोट करना है, गत्यात्मक विकास जो आपको मैं पढ़ा रही थी वहाँ पर नोट करना है। जैकिंज ने कहा है कि लड़कियों की गत्यात्मक क्रियाएं लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्र होती हैं और अधिक होती हैं, ठीक। इस चीज़ को ध्यान से आप लिख लेना वहाँ पर। अब हम पढ़ते हैं भाषा विकास। भाषा विकास पढ़ने से पहले ये तो जान लें कि भाषा एक्चुअल में होती क्या है, ठीक। तो भाषा हम जो है जिसके थ्रू हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं वही हमारा क्या होता है, लैंग्वेज होता है। दूसरों तक विचारों को पहुंचाने की जो योग्यता है वही लैंग्वेज है। लेकिन लैंग्वेज क्या होती है, ध्वनि होती है ना। ध्वनि से ही आपकी भाषा बनती है। तो ध्वनि जो है आपका, ध्वनि द्वारा मनुष्य क्या करता है, अपने भावों की अभिव्यक्ति जो करता है, तो वो क्या कहलाएगी, भाषा कहलाएगी, ठीक। अब भाषा को आपको यहाँ पर इस तरीके से नहीं समझना है। ये तो हिंदी वाली भाषा हो गई भैया, कि दूसरों तक हम अपने विचारों को पहुँचाते हैं तो उसको हम भाषा कहते हैं, है ना। तो ये आपका हिंदी में चला गया। लेकिन आपको यहाँ पर समझना है किसमें, सीडीपी में, कि भाषा विकास एक्चुअल में होता क्या है। तो आपका जो भाषा विकास है वो परिपक्वता पर डिपेंड करता है, और आपका किसके ऊपर, अधिगम के ऊपर और मानसिक विकास के परिणाम स्वरूप ही होता है। अब यहाँ बात आती है कि आखिर भाषा विकास जो है हमारा, ये परिपक्वता, अधिगम और मानसिक विकास के परिणाम स्वरूप कैसे होता है। तो इसको समझ लीजिए। परिपक्वता का मतलब समझ रहे हैं, उम्र के साथ हमारे शरीर में परिवर्तन आते हैं, ये आप सभी को पता होता है। जैसे जैसे हम उम्र में आगे बढ़ते हैं हमारे शरीर में कई सारे परिवर्तन होते हैं। इंटरनल परिवर्तन भी होते हैं, एक्सटर्नल परिवर्तन भी होते हैं। तो उम्र के साथ शरीर में जो परिवर्तन आते हैं, तो उनके परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हमारे अंदर अनुभव भी परिवर्तित होते हैं। हमारे अंदर, हमारे अनुभव में भी परिवर्तन आने लगता है, और उन्हीं अनुभवों के परिणाम स्वरूप हम परिपक्व होते हैं कि नहीं। तो ध्यान से समझना है पहले, भाषा विकास हमारी परिपक्वता, अधिगम और मानसिक विकास के परिणाम स्वरूप होता है। परिपक्वता का मतलब होता है उम्र के साथ हमारे शरीर में जो परिवर्तन आते हैं, उम्र के साथ हम अनुभव में भी अपना जो है परिवर्तन को महसूस करते हैं, उसी के परिणाम स्वरूप हमारे अंदर परिपक्वता आती है। जैसी जैसी हम उम्र में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे भाषा का विकास होने लगता है, उतना ही आपका भाषा का विकास हो जाता है, ठीक। अधिगम की बात आती है। कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि भाषा हम अर्जन से भी सीखते हैं, वातावरण अर्जन से भी सीखते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आप यहाँ पर कह रही हैं कि अधिगम के परिणाम स्वरूप भाषा विकास होता है। ये कैसी बात हुई, इसको ध्यान से समझिएगा। जब मैं आपसे बात करूँ अर्जन की, कि भाषा जो है हम अर्जन से सीखते हैं, बिल्कुल आपके, अर्जन का मतलब है हम अपने वातावरण से, इमिटेशन जैसे कहेंगे, है ना। अनुकरण के जरिए ही तो हम अर्जन करते हैं भाषा का। अगर हम अर्जन कर रहे हैं तो किसके जरिए करेंगे, अनुकरण के जरिए करेंगे, क्योंकि बच्चा नया नया आया हुआ है, तो अनुकरण के माध्यम से ही वो भाषा का अर्जन करता है। लेकिन अनुकरण जब बच्चा करता है तो वो चेतन की अवस्था में नहीं रहता है। जैसा वो देखेगा वैसा वो करेगा। इन केस अगर कोई फ़ोन पर गाली भी देता है तो वो उस चीज़ को भी अनुकरण कर लेता है। क्यों, क्योंकि अनुकरण के दौरान बच्चा जो है चेतन अवस्था में नहीं है ना। कैसा है, सब कॉन्सियस है। सब कॉन्सियस होने पर ही बच्चा अनुकरण करता है। इस चीज़ को आपको विशेष रूप से याद रखना है कि भाषा अर्जन से भी सीखते हैं, नो डाउट, अधिगम से भी सीखते हैं, लेकिन जब भाषा का अर्जन करते हैं, अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, तो बच्चा सब कॉन्सियस होता है, यानी कि चेतन अवस्था में नहीं होता है।
वो जैसा सुनेगा वो वैसा उसका अनुकरण कर लेता है। ठीक, ये होता है आपका अर्जन के थ्रू। दूसरा है अधिगम के थ्रू। अब अधिगम के थ्रू वही चीज़ें आप सीखेंगे जो आपके लिए सही होंगी। ऐसा नहीं कि अननेसेसरली आप कुछ भी सीखें। अधिगम का आप मतलब समझ रहे हैं ना, जहाँ पर आपका प्रॉपर आपको जो है एक तरीके से प्रशिक्षण टाइप का दिया जाए, जहाँ पर आपको बताया जाए, वो होता है आपका अधिगम। ठीक, तथा मानसिक विकास के परिणाम स्वरूप भाषा विकास जो है आपका, ये मानसिक विकास के परिणाम स्वरूप ही होता है। भाषा विकास आपके मानसिक विकास का ही एक पक्ष है। आपसे ये पूछा जाएगा कि भाषा विकास किसका पक्ष है, शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, संज्ञानात्मक विकास का, या फिर आपका एक और आपको ऑप्शन दे दिया जाए आपके गत्यात्मक विकास का। तो ये मानसिक विकास का ही आपका एक पक्ष है, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक, भाषा ध्वनि द्वारा मनुष्य के भावों की क्या है, एक अभिव्यक्ति है, जिसके थ्रू वो अपने भावों को, अपने विचारों को व्यक्त करता है। किसके थ्रू? भाषा ध्वनि के द्वारा ही करता है। ठीक, ये आपने समझ लिया कि भाषा विकास एक्चुअल में है क्या। सबसे महत्वपूर्ण था कि भाषा विकास जो है आपके मानसिक विकास का एक पक्ष है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना होगा शैशवावस्था में भाषा विकास, बाल्यावस्था में भाषा विकास और किशोरावस्था में भाषा विकास। ठीक, आइए इसको 1 बाई 1 करके हम पढ़ते हैं, यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो शैशवावस्था भाषा विकास के लिए सबसे सक्रिय अवधि मानी जाती है। इवन भाषा विकास का सबसे संवेदनशील जो समय वो 3 से 6 वर्ष का समय माना जाता है। शैशवावस्था अगर हम मानक रूप से देखें तो 0 से 2 वर्ष होती है। माइंड में बिठा लेना, ऐसा क्वेश्चन यूपी टेट में आपका पूछा गया है शैशवावस्था के बारे में। इवन एक बार सीटेट में भी पूछा गया है। मानक दृष्टि से देखा जाए तो आपकी शैशवावस्था आपकी 0 से 2 वर्ष होगी, लेकिन जब आप अध्ययन की दृष्टि से देखेंगे तो आपका 0 से 6 वर्ष मानी जाएगी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक, ठीक, मानक कहा जाए 0 से 2 वर्ष। अगर 0 से 2 वर्ष ऑप्शन है तो आपको 6 वर्ष वाले पे तो जाना ही नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं जाना है आपको। ठीक, भाषा विकास की दृष्टि से सबसे संवेदनशील समय 3 से 6 वर्ष यानी कि पूर्व बाल्यावस्था का समय माना जाता है। ठीक, इस चीज़ को आप यहाँ पर लिख लीजिए, मैं यहाँ पर जगह नहीं है, आगे लिख दूंगी। ठीक, शैशवावस्था भाषा विकास के लिए सबसे सक्रिय अवधि मानी जाती है और इस अवस्था में बालक जो है, बालक का मस्तिष्क की सतर्कता, ज्ञानेंद्रियों की तेजी, सीखने और समझने की अधिकता जो है वो अपने पीक पर होती है। चरमोत्कर्ष का मतलब होता है पीक, है ना, पीक पर होती है, जिस वजह से शैशवावस्था भाषा विकास के लिए सबसे सक्रिय अवधि मानी जाती है। अब इसको मैं समझा देती हूँ कि क्यों मानी जाती है सबसे सक्रिय अवधि। एक बात बताइए, एक छोटा बच्चा है, बिल्कुल नया नवेला भी आया हुआ है, वो जैसा देखेगा वो वैसा ही कार्य करेगा, ये आपको पता है। इसीलिए इस अवस्था को जो है आपके भाषा विकास की दृष्टि से सबसे ज़्यादा आपकी सक्रिय अवधि मानी गई है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में उसने जो सीख लिया भाषा के दृष्टिकोण से वो उसका चलने वाला है हमेशा के लिए। अगर वो इसी अवस्था में गलत चीज़ें सीख जाता है तो वो आगे भी वही चीज़ें अपना दोहराएगा। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में उसने अनुकरण के जरिए चीज़ें सीखी हैं, साथ ही साथ उसने अधिगम के जरिए भी कई सारी चीज़ें सीखी हैं। तो क्या होगा कि अगर बच्चा गलत चीज़ें सीख गया तो क्या होगा, आगे चल के वही चीज़ें वो रिपीट करेगा। तो भाषा विकास की दृष्टि से इसीलिए आपके शैशवावस्था को सबसे सक्रिय अवधि माना गया है, क्योंकि इस अवधि में बच्चे के मस्तिष्क में सतर्कता होती है, ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं उसकी ज्ञानेंद्रियों में तेजी पाई जाती है, सीखने और समझने में अधिकता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चा जितना छोटा होगा उतना तेज उसका मानसिक विकास होता है। आप सभी को पता है, जितना छोटा बच्चा होगा उतना तेजी से उसका मानसिक विकास होता है कि नहीं? शारीरिक विकास भी उतनी ही तेजी से होता है। जब उसके ये विकास के पक्ष तेजी पर हैं तो उसके सीखने में भी आपकी तीव्रता होगी। जब तीव्रता होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा तीव्र गति से सीखेगा। इसीलिए इसे सबसे सक्रिय आपकी अवधि मानी गई है। जो पॉइंट मैं आपको बोल रही थी वो एक बार आप नोट कर लीजिएगा। नोट आपको ये करना है कि भाषा विकास, ये पॉइंट आपसे पूछा गया है कि भाषा विकास की दृष्टि से सबसे संवेदनशील समय कौन सा है, तो पूर्व बाल्यावस्था कहें या 3 से 6 वर्ष का समय कहें। ठीक, भाषा विकास की आप नोट करके लिखिएगा, क्योंकि आप यहाँ शैशवावस्था पढ़ रहे हैं और मैं मानक रूप से आपको बता चुकी हूँ 0 से 2 वर्ष। ठीक, भाषा विकास की सबसे संवेदनशील समय 3 से 6 वर्ष का होता है। 3 से 6 वर्ष यानी कि इसे क्या कहते हैं, आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था इसे कहा जाता है। पता होगा आप लोगों को, मैं कई बार रिपीट भी करती हूँ, तो आपको शब्दों पर ध्यान देना है, मैं यही बार बार कहती हूँ, प्रारंभिक बाल्यावस्था। बाकी प्रैक्टिस करिए, जो चीज़ ना आए पूछिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था को माना जाता है।
एक चीज़ और आपको माइंड में रखना है, चूँकि आप शिशुअवस्था पढ़ रहे हैं, अब हम शिशुअवस्था के जो कुछ पॉइंट थे उनको आगे कंटिन्यू करते हैं। भाषा विकास जो है आपका एक तरीके से जन्म के बाद ही आपका शुरू हो जाता है, तो इस चीज़ को नोट करिएगा। भाषा विकास की प्रक्रिया, भाषा विकास की जो प्रक्रिया है, भाषा विकास की प्रक्रिया जन्म से ही शुरू हो जाती है, जन्म से ही शुरू हो जाती है। इस चीज़ को आपको अपने माइंड में रखना है। अब कैसे शुरू होती है इसको आप एक बार देख लीजिए। आपने देखा होगा जो छोटा बालक होता है, छोटा बालक जन्म के समय बालक जो है, शिशु जो है वो क्रंदन करता है, यही उसकी प्रथम भाषा होती है। कभी भी पूछा जाए कि शिशु की प्रथम भाषा क्या है, तो क्रंदन होती है, रुदन जिसे आप कहते हैं। तो जन्म के समय बालक या शिशु जिसे आप कहें, बालक या शिशु क्रंदन करता है, ठीक। यही उसकी प्रथम भाषा है। क्या है? यही इसकी प्रथम भाषा होती है, यही इसकी प्रथम भाषा होती है। आगे आप इसी में पॉइंट नोट करिएगा। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का भाषा विकास शिशुअवस्था में अधिक होता है। क्यों होता है? आप लोगों ने देखा होगा लड़कियां बेसिकली घर में अपनी माता के कांटेक्ट में ज़्यादा रहती हैं, इसका रीज़न बस यही है। तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियां लड़कियों का भाषा विकास शिशुअवस्था में। अब आप लोग कोई ऐसा बच्चा मत उठा लाना जिसका लड़की हो चाहे लड़का, कि जिसका मतलब वो बोल ही नहीं पाता हो, फिर बोलोगे अरे मैम ये तो आपने गलत लिखवा दिया है। तो देखिए वो सब एक्सेप्शन आ जाते हैं कभी कभी इस अवस्था में। कई बार 3 साल का हो जाता है बच्चा, फिर भी वो कुछ नहीं करता है, कोई एक्टिविटी नहीं कर पाता, तो ये अलग बात होती है, ठीक। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर नोट करना है, स्मिथ ने ऐसा कहा है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, ठीक है, स्मिथ का ऐसा कहना है, ठीक। अगर जो भी डाउट हो तो स्मिथ से जाके ही पूछना कि भाई तुमने ऐसे क्यों कहा, ठीक, इन्हीं से लड़के आना। स्मिथ का कहना है कि 10 माह की जो अवस्था होती है, 10 माह की अवस्था में, 10 माह की अवस्था इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10 माह की अवस्था में शिशु जो होता है पहला शब्द बोलता है। क्या? पहला शब्द बोलता है। ये आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि बालक कब अपना पहला शब्द बोलता है, ठीक। तो 10 माह में अपना पहला शब्द बालक के द्वारा बोला जाता है, ठीक। जन्म के समय नवजात शिशु के वर्ण, स्वर और व्यंजन का ज्ञान उसको कुछ नहीं होता है। ये आपको भी पता होगा, इतना छोटा बालक उसको कहाँ स्वर और व्यंजन का ज्ञान होगा, ठीक है। 25 सप्ताह तक शिशु जिस प्रकार ध्वनियाँ निकालता है उससे स्वरों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। तो 25 सप्ताह वाला आप नोट कर लीजिएगा, मे भी आपसे पूछ लिया जाए। तो 25 सप्ताह पर यहाँ पर पूछा जा रहा है। 25 सप्ताह तक 25 सप्ताह तक शिशु 25 सप्ताह तक शिशु जिस प्रकार ध्वनियाँ निकालता है उसमें स्वरों की संख्या अधिक होती है। किसकी? स्वरों की संख्या कैसी होती है? अधिक होती है, ठीक। अब एक बार मैं आपको इस तरीके से जो बनवा रही हूँ वो आपको स्टेप्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये आपको लिख लेना है। स्टेप्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, LANGUAGE लैंग्वेज डेवलपमेंट, DEVELOPMENT, ठीक है, डेवलपमेंट। तो स्टेप्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट आप एक बार देख लीजिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो स्टेप्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट को मैं यहाँ पर आपके 2 भागों में बांट रही हूँ। कौन कौन से भाग? तो पहला जो भाग है आपका वो है आपका पूर्व भाषा विकास। क्या है? पूर्व भाषा विकास मैंने यहाँ पर कहा है, पूर्व भाषा विकास मैं इसको कह रही हूँ। ये जो पूर्व भाषा विकास है ये आपका 15 महीने तक का, यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ कितने, 15 महीने तक का, 15 मंथ तक का, 15 महीने तक, ठीक। और यहाँ पर दूसरा मैं जो आपको बता रही हूँ वो बता रही हूँ आपको पश्च भाषा विकास। आप इस एरो के नीचे लिखिएगा, मेरे पास जगह कम थी और मुझे लिखना था इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, पश्च भाषा विकास। पश्च भाषा विकास जो है आपका कब? 15 महीने के आपके बाद का समय का है, ठीक, 15 महीने के बाद, ठीक।
ठीक, इसको भी आप एक बार देख लीजिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है। एक बार अपनी नज़रें इस पर घुमा लीजिए। तो अगर मैं बात करूँ पूर्व भाषा विकास में, तो पूर्व भाषा विकास में सबसे पहले वही रुदन क्रंदन जिसे आपने कहा है, रुदन आता है। क्या आता है? रुदन आता है। रिवेल ने इसे आपात श्वसन कहा है। किसने? रिवेल ने। तो इस चीज़ को आपको लिख लेना है यहीं पर। रिवेल ने इसे आपात क्या कहा है? रिवेल ने इसे आपात श्वसन कहा है। आपात श्वसन कहा है। ठीक, दूसरा यहाँ पर आपको लिखना है बैबलिंग, यानी कि बलबलाना जिसे कहते हैं, बैबलिंग, बलबलाना, बलबलाना यानी कि बैबलिंग, BABBLING, बैबलिंग। बैबलिंग बच्चा 2 माह में शुरू कर देता है। कब? 2 माह में। इसी के आगे आपको लिखना है, बलबलाने के आगे इस तरीके से मैं आपको लिख देती हूँ। देखिए, इसी के नीचे लिखना है, गलत मत कर देना, हाव भाव। हाव भाव यानी कि जेस्चर्स। तो हाव भाव कब दिखाना शुरू करता है बच्चा? 8 महीने की उम्र से हाव भाव दिखाना शुरू करता है। तो 8 महीने की उम्र से 8 महीने की उम्र से बच्चा हाव भाव दिखाना शुरू करता है। ठीक, इसको आप याद रखेंगे कि नहीं? इसके बाद इसमें लास्ट जो आपको नोट करना है, सांवेगिक अभिव्यक्ति। क्या है? सांवेगिक अभिव्यक्ति। सांवेगिक अभिव्यक्ति। बच्चा सांवेगिक अभिव्यक्ति कब करता है? तो बच्चा 12 से 13 माह में सांवेगिक अभिव्यक्ति करने लगता है। 12 से 13 माह में आपकी सांवेगिक अभिव्यक्ति करने लगता है। सांवेगिक अभिव्यक्ति का मतलब समझ रहे हैं ना? अपने संवेगों की अभिव्यक्ति करने लगता है। मैं संवेग आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, तो आपको पता होगा कि किस तरीके से एक शिशु अपने संवेगों को प्रदर्शित करता है। उन्हीं संवेगों की अभिव्यक्ति 12 से 13 माह में बच्चा करने लगता है। अब यहाँ पर पश्च भाषा विकास में आ जाते हैं। देखिए, इसमें मैंने रुदन कहा, बलबलाना, हाव भाव और आपका सांवेगिक अभिव्यक्ति। अब पश्च भाषा विकास में देखिए, मैंने इसको ऐसे अलग मत कर दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि ये कहीं अलग से हैं, 2 अलग कैटेगरी हैं, नहीं। आप ये मान के चलिए कि ये सीक्वेंस है, लेकिन इसको मैंने 15 महीने पहले कह दिया और इसको 15 के बाद का कह दिया। तो 15 महीने के बाद में लिखिएगा, दूसरों की भाषा को समझना। क्या होता है? दूसरों की भाषा को समझना। दूसरों की भाषा को समझना। दूसरों की भाषा को समझने लगता है, समझना। ठीक, इसके बाद क्या होता है? शब्दावली का निर्माण करना। क्या? शब्दावली निर्माण। ठीक है, देखो, दूसरों की भाषा को समझना को आप लैंग्वेज एक्विजिशन भी कहते हैं ना, तो उसको याद रखिएगा, लैंग्वेज एक्विजिशन, शब्दावली निर्माण। तो शब्दावली निर्माण करने लगता है, शब्दावली निर्माण। इसके बाद क्या आता है? शब्दावली निर्माण के बाद वाक्यों का संगठन करने लगता है। पहले शब्दावली निर्मित करेगा, फिर वाक्य बनता है। ये तो सभी को पता होगा, पहले शब्द फिर वाक्य बनते हैं। फिर क्या करता है? बच्चा सही उच्चारण करने लगता है, सही उच्चारण। और लास्ट में आता है क्या? भाषा स्वामित्व, यानी कि भाषा पर अपना जो है स्वामित्व प्राप्त कर लेता है। मतलब यहाँ पर जाकर उसकी भाषा कैसी हो जाती है? एक तरीके से एक वयस्क के तरीके का हो जाता है। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें आने लगती हैं, लेकिन उसका जो है भाषा पर स्वामित्व हो जाने का मतलब है अपनी चीज़ों को वो व्यक्त करने लगता है। ठीक, और ये कब होता है भाषा स्वामित्व? तो भाषा स्वामित्व 5 वर्ष की अवस्था में प्राप्त करता है बालक। 5 वर्ष का बालक अपने विचारों को व्यक्त करने लगता है ठीक तरीके से। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा टेबल आपको मैं बनवा रही हूँ, पहले इसको नोट कर लीजिए सारा आप लोग, फिर इसको हम नोट करते हैं। स्मिथ के अनुसार भाषा विकास, ये देखिए आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं लिखवा रही हूँ। अदरवाइज़ मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि आप लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फालतू का कुछ भी बताऊँ। ठीक, आइए देखते हैं। तो आपको करना है स्मिथ के अनुसार भाषा विकास। किसके अनुसार? स्मिथ के अनुसार। स्मिथ के अनुसार भाषा विकास। स्मिथ के अनुसार भाषा विकास देख लेते हैं भाई, इन्होंने क्या कहा है। ठीक, इनका कहना है कि मतलब जन्म से 8 माह में बालक कितने शब्द बोल लेता है? जन्म से 8 माह, ध्यान से सुनिएगा, जन्म से 8 माह तो 0 बोलता है। मतलब शब्दों की संख्या कितनी होगी? आई थिंक मुझे थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से क्लियर करके लिखना चाहिए। यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ? यहाँ पर लिख रही हूँ बोले गए शब्दों की संख्या। बोले गए शब्दों की संख्या में यहाँ पर लिख रही हूँ इस साइड, और इस साइड में आयु लिख रही हूँ, तो आप समझ जाएंगे, है ना। बालक की आयु, इधर मैं आयु लिख रही हूँ, इधर पर बोले गए शब्दों की संख्या लिख रही हूँ। तो जन्म से 8 माह में बालक आपके 0 आपके शब्द बोलता है। 10 माह में, ये तो देखिए आपको मैं बता चुकी हूँ, 10 माह में बालक प्रथम सार्थक शब्द बोलता है, तो 1 शब्द बोलता है। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 10 माह वाला, इसको मैं ऐसे स्टार बना देती हूँ। ठीक, इसके बाद आते हैं हम लोग 1 ईयर पर। तो 1 ईयर में बालक जो है आपके 3 शब्द बोल लेता है।
फिर उसके बाद 1 वर्ष 3 माह की बात है ये, 1 वर्ष 3 माह। 1 वर्ष 3 माह में कितने शब्द बोल लेता है? 19 बोल लेता है। मैं आपको सजेशन दूंगी कि आपको बस इतने ही माइंड में रखना है और इधर तक के जितने भी मैं बता रही हूँ ये बस आपको खाली ऐसे रीड कर लेना है, ठीक। जैसे ट्रक जाता है ना सामने, या फिर कोई चीज़ निकलती है तो हम बस उसमें कुछ लिखा होता है तो बस रीड कर लेते हैं, ऐसे ही आपको रीड कर लेना है, ठीक। याद रखिएगा, इसको अपनी हार्ड डिस्क यानी कि हार्ड मेमोरी में सेव नहीं करना है आपको, इसको आप थोड़ा सा टेम्परेरी जो आपकी मेमोरी है रैम, उसमें आपको सेव करना है, ठीक। इसके बाद है आपका कौन सा? 1 वर्ष 6 माह की बात है। तो 1 वर्ष 6 माह में बालक 22 शब्द बोलने लगता है, ठीक। और 1 वर्ष 9 माह में क्या करता है बालक? आइए देखते हैं। 1 वर्ष 9 माह में बालक के शब्द भंडार 118 हो जाता है। इसके बाद आते हैं आपके 2 वर्ष पर। तो 2 वर्ष में बालक का शब्द भंडार 272 होता है। एंड आपके 4 ईयर में कितना होता है? 4 ईयर में होता है आपका 1550। खाली आपको इतना शुरुआत का याद रखना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके बाद का आप छोड़ भी देंगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा आपका, ठीक। समझ गए आप इतना? अब हम बात करते हैं किसकी? ये तो शैशवावस्था हो गया। अब हम बात करते हैं बाल्यावस्था में भाषा विकास। बाल्यावस्था में भाषा विकास का एक पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। कौन सा? भाषा विकास की सबसे संवेदनशील जो अवस्था है वो आपकी 3 से 6 वर्ष यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था को माना जाता है। तो बाल्यावस्था में भाषा विकास, ऐसे आप लिखिएगा, भाषा विकास। अब यहाँ पर आपको देखिए अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बस पेशेंस के साथ आपको पढ़ना है, एक विश्वास आपको रखना है। सामने कोई भी हो, अगर आप एक कनेक्शन महसूस नहीं करेंगे मेरे साथ तो आप कभी भी मतलब नहीं पढ़ पाएंगे, किसी के साथ नहीं पढ़ पाएंगे। जिससे भी आप पढ़ रहे हैं एक कनेक्शन होना उसके साथ बहुत ज़रूरी है ना, एक विश्वास होना उसके ऊपर बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक। पढ़ तो लेंगे पर आप उतने अच्छे से चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आपको पहला पॉइंट तो यही नोट कर लेना है कि भाषा विकास भाषा विकास की सबसे 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 संवेदनशील सबसे संवेदनशील समय 3 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, जिसे आप प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था को माना जाता है। लास्ट में मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बताऊंगी, आगे आपको इसी में नोट करना है। देखिए ये थोड़ा सा लंबा जा सकता है और मैं 30 ही मिनट आपको पढ़ा पाती हूँ, उसका रीज़न आपको पता ही है कि मेरे पास इतना सुविधाएं नहीं है, मैं 30 मिनट भी बहुत मुश्किल से मैनेज कर पाती हूँ क्योंकि कोई पर्सनल रूम ही नहीं है मेरे पास। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा थोड़ा सा, और मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग समझेंगे ज़रूर। जब तक मेरे पास कोई सुविधा नहीं है तब तक आप लोग मैनेज कर लीजिए, और जिस दिन मेरे पास मेरा खुद का पर्सनल रूम होगा मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ मैं कहीं से भी डिजिटल बोर्ड लाऊंगी और मैं सामने खड़े होकर आप सबको पढ़ाऊंगी। ये आप आज बात नोट कर लीजिए कि मैंने इस डेट में ये कहा था और इन्होंने किया कि नहीं किया, ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी से। बस थोड़ा सा आप लोग मुझे समय दीजिए, ठीक। नोट करिएगा इसमें। देखिए एक तो मैंने बताया शैशवावस्था में आपके भाषा विकास की सबसे सक्रिय अवस्था मानी जाती है, लेकिन भाषा विकास के लिए अत्यंत तीव्र गति आपका किस अवस्था में होगा? तो वो आपकी बाल्यावस्था होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको नोट करना है कि इस अवस्था में, नोट करिए, इस अवस्था में भाषा विकास ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। इस अवस्था में भाषा विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है, अत्यंत तीव्र गति से होता है। क्यों होता है ऐसा ये आप समझ जाएंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। क्योंकि इस अवस्था में ना बालक ना समाज के संपर्क में आता है, और आप सभी को पता है कि जब आप समाज के संपर्क में आएंगे तो आप तरह तरीके के लोगों को देखेंगे, तरह तरीके के जो लोग हैं उनको, उनके लिए जैसे आप देखोगे तो उनका अनुकरण करने की कोशिश करोगे। इस वजह से इस अवस्था में आपका जो भाषा विकास वो अत्यंत तीव्र गति से होता है, ठीक। क्योंकि इस अवस्था में बालक जो है समाज के संपर्क में आता है। शैशवावस्था का बालक बहुत छोटा होता है, वो उस समय समाज के संपर्क में नहीं आता है। आप लोग इस चीज़ को नोटिस करिएगा। ऐसे बालक, या फिर आप देखिएगा अपने आसपास में ही जिनके माता पिता ने उनको जो है हमेशा समाज के संपर्क में रखा है, ऐसा नहीं कि बस घर के अंदर ही पैक किए रहे, अरे बाहर नहीं निकालना है इसको। उसको देखिएगा एक बच्चे को जो हमेशा घर के अंदर रहता है, और एक ऐसे बच्चे को देखिएगा जो आपके जिसके माता पिता ने उसको बाहर खेलने के लिए भेजा हो, दूसरों से इंटरेक्ट करता हो। नोटिस करिएगा कि उन दोनों में कितना अंतर होता है, आप अपने आप समझ जाएंगे, ठीक।
अब यहाँ पर फिर एक हाइडर है। कौन है? हाइडर है। हाइडर का क्या कहना है? आप लोग इनका नाम याद कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो देखिए आपसे केवीएस जैसे एग्जाम में नाम तो नहीं पूछा जाएगा, पर ये जो पॉइंट लिखवा रही हैं वो पूछा जा सकता है। तो नोट करिएगा कि इस अवस्था में, ऐसा हाइडर का कहना है, मेरा नहीं कहना है, ठीक है। तो इस अवस्था में वाक्य रचना, इस अवस्था में वाक्य रचना तथा वाक्पटुता में, वाक्य रचना तथा वाक्पटुता, वाक्पटुता में बालकों की तुलना में, बालकों की तुलना में, बालकों की तुलना में, बालकों की तुलना में आपकी जो लड़कियां होती हैं वो आगे होती हैं। लड़कियां, बालकों की तुलना में लड़कियां श्रेष्ठ होती हैं, इन्होंने ऐसा कहा है, श्रेष्ठ होती हैं, ठीक। इस अवस्था में भाषा विकास तीव्र गति से होता है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। आगे इसी में नोट करिएगा कि बालक, जो आपके बाल्यावस्था होती है, इस बाल्यावस्था में बालक के जो शब्द भंडार हैं इसमें वृद्धि होती है। तो लिख लीजिए, बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में बालकों के शब्द भंडार में, बाल्यावस्था में बालक के शब्द भंडार में, शब्द भंडार में वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। माइंड में रखिएगा इस पॉइंट को, हाँ। आगे इसी में नोट करिएगा कि बाल्यावस्था में बालक शब्द से लेकर शब्द विन्यास तक की सभी क्रियाएं सीख लेता है। तो बाल्यावस्था में बालक, बाल्यावस्था में बालक शब्द से लेकर शब्द विन्यास तक की सभी क्रियाएं सीख लेता है। सभी क्रियाएं क्या कर लेता है? सीख लेता है, सीख लेता है। आगे नोट करिएगा कि आपके उत्तर बाल्यावस्था में, कब? उत्तर बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में बालक, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भाषा संबंधी अनेक सूचनाएं अपने साथियों तथा सहपाठियों से प्राप्त करता है। किससे? अपने साथियों सहपाठियों से प्राप्त करता है। इसके आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। 12 वर्ष की बात है ये, ठीक है। कब? 12 वर्ष का बालक बहुत विस्तृत शब्द भंडार का मालिक बन जाता है, ठीक। 12 वर्ष का बालक बहुत विस्तृत शब्द भंडार रखता है, कहना चाहिए, है ना, शब्द भंडार रखता है। तो ये हो गए आपकी बाल्यावस्था में भाषा विकास कैसे होता है। लेकिन जो आज का एक छोटा सा जो सब टॉपिक है वो बचा रह गया है आपका, किशोरावस्था में भाषा विकास, उसको आप कल के लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि उसके बाद मुझे ना आपको भाषा विकास के बारे में कई सारी चीज़ें बतानी हैं। एक तो मुझे कुछ टर्मिनोलॉजी बतानी है, स्वनिम क्या है, रूपिम क्या है, वाक्य संगठन क्या है, अर्थ विन्यास क्या है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। अगला आपको सीखना है भाषा सीखने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। इस वजह से मैं आपको भाषा विकास के जो जितनी बची चीज़ें हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और ये भी समझ में आया होगा कि कहाँ से प्रश्न बन सकता है। और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए। आप कुछ नहीं करते हैं तो कम से कम इतना तो कर ही दिया करिए, मेहनत को देखते हुए। बहुत मुश्किल से टाइम मैनेज कर पाती हूँ, वो आप सभी को पता है। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।